हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग। कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ साइरप्स जो कि प्रेस्क्राइब की जाती है, तो उनमें नॉर्मली जो लिक्विड पैराफिन, सोडियम पिकोसल्फेट और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग रहते हैं, तो उनमें हम नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और हम एक एक करके सारे ही साइरप के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली एक डिसीज नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ सिम्टम है। इसमें ऐसा होता है कि जो स्टूल होता है वो वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से स्टूल हार्ड हो जाएगा और स्टूल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की वजह से हार्ड होगा और उसका मोशन जो होता है इंटेस्टिनल मोशन, बॉवल मोशन, वो स्लो हो जाएगा और डिफिकल्टीज टू एलिमिनेट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा और उसकी वजह से अल्सर होगा कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलेंगी। तो हम एक एक करके उन सारे ही ड्रग के बारे में, साइरप के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मॉम प्लस साइरप या क्रेमाफिन साइरप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अंदर जो ड्रग देखने को मिलती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लिक्विड पैराफिन ऑयल और सोडियम पिकोसल्फेट। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये ऑस्मोटिव परगेटिव, ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन में जो यूज होने वाले ड्रग्स रहते हैं वो 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं, जो कि है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, स्टूल सॉफ्टनर, ऑस्मोटिव परगेटिव एंड स्टिमुलेंट परगेटिव। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है तो वो ऑस्मोटिव परगेटिव इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम देखते हैं कि ऑस्मोटिव परगेटिव ये इंटेस्टिनल ल्यूमेन के अंदर ऑस्मोलाइट्स को इंक्रीज करता है और ऑस्मोलाइट्स को इंक्रीज करने के साथ ही जहाँ जहाँ ऑस्मोलाइट ज़्यादा रहेगा तो वाटर का मूवमेंट नॉर्मली वहाँ पर ज़्यादा रहेगा। तो ये ऑस्मोटिव परगेटिव इंटेस्टिनल ल्यूमेन में ऑस्मोलाइट्स को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वाटर वहाँ ज़्यादा होगा और स्टूल जो कि ड्राई हो गया था तो स्टूल अब वहाँ पर वेट होगा और जो कॉन्स्टिपेशन है उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ऑस्मोटिव परगेटिव ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस तरीके से वर्क करता है। दूसरा है यहाँ पर लिक्विड पैराफिन ऑयल। तो लिक्विड पैराफिन ऑयल ये स्टूल सॉफ्टनर कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये ऑयली सब्सटेंस रहते हैं जो कि इंटेस्टाइनल वॉल और स्टूल में एक कोटिंग बनाते हैं और एक ऑयली कोटिंग बनाते हैं। और ऑयली कोटिंग बनाने के साथ साथ जो मूवमेंट है जो कि डिफिकल्टी टू एलिमिनेट और हो रही थी, तो उसमें स्टूल सॉफ्टनर एक ऑयली कोटिंग बनाने की वजह से वहाँ पर हमको रिलीफ मिलेगा, वहाँ पर मोशन जो है ना थोड़ा इजीनेस आएंगी। तो लिक्विड पैराफिन ऑयल यहाँ पर स्टूल सॉफ्टनर की तरह वर्क करेगा। तीसरा है यहाँ पर सोडियम पिकोसल्फेट। तो सोडियम पिकोसल्फेट ये स्टिमुलेंट परगेटिव कैटेगरी के ड्रग में आता है। तो यहाँ पर ऐसा रहता है कि ये जो स्टिमुलेंट परगेटिव रहता है ये इंटेस्टिनल वॉल को स्टिमुलेट करता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट को क्या करे, सीक्रेट करे। जहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा रहेगा इंटेस्टिनल वॉल पे जो है ना ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेगा, ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा ताकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आ सके। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होने की वजह से वाटर का मूवमेंट भी यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा और वाटर का मूवमेंट यहाँ देखने की वजह से स्टूल जो कि ड्राई था तो वहाँ से वेट होगा और वाटर जो है ना वहाँ पर इजीनेस आएंगी। दूसरी बात यहाँ पर स्टूल स्टिमुलेंट परगेटिव में एक ये भी है कि जो मूवमेंट जो कि स्लो होता है तो ये मूवमेंट को भी जो है ना क्या करेगा, फास्ट करेगा। तो ये बात थी हमारी मॉम प्लस साइरप और क्रेमाफिन साइरप की। दूसरी हम साइरप की बात करते हैं वो है डुफालेक्स साइरप की। तो डुफालेक्स साइरप के अंदर जो ड्रग हमको देखने को मिलेगा वो रहेगा लैक्टुलोस। तो लैक्टुलोस ये एक ऑस्मोटिव परगेटिव किस्म का एक ड्रग है। ऑस्मोटिव परगेटिव ये जिस तरीके से हमने बात किए थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो है ना क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को या ऑस्मोलाइट्स को जो है ना इंक्रीज करेगा और वाटर का मूवमेंट वहाँ होने की वजह से स्टूल जो कि ड्राई था तो वहाँ से वेट होगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लैक्टुलोस में फर्क क्या है। ये दोनों तो ऑस्मोटिव परगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फर्क ये है कि डुफालेक जो है ये मोशन को इजीली पास करेगा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या करेगा, पेट में जो है ना एक मोशन को एक हार्डली मोशन करवा के पास करेगा। तो ये हार्डली मोशन करवाने के साथ साथ यहाँ पर ये स्टमक पेन हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन लैक्टुलोस के अंदर ऐसा नहीं है। ये लैक्टुलोस क्या करेगा, मोशन को इजीली पास करेगा और इसकी वजह से जो डुफालेक्स साइरप है जिसमें लैक्टुलोस कंटेंट है तो इसमें ये डुफालेक्स साइरप थोड़ा कॉस्टली हो जाता है।
इन कंपैरिजन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैक्टुलोज ये ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से दोनों का वर्क सेम रहता है, लेकिन लैक्टुलोज के अंदर मोशन इजीली हो जाता है। जिन पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल पेन की यहाँ पर शिकायत है, तो वहाँ पर हम लैक्टुलोज साइरप को प्रिस्क्राइब करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि लैक्टुलोज इजीली जो है ना स्टूल को पास करेगा। तीसरी ड्रग की हम बात करने वाले हैं, वो है जर्बीसा टैबलेट। तो जर्बीसा टैबलेट को भी कॉन्स्टिपेशन में नॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो जर्बीसा टैबलेट के अंदर जो ड्रग रहता है वो रहता है बीसाकोडिल। तो बीसाकोडिल स्टिमुलेंट परगेटिव कैटेगरी के ड्रग में आता है, जो कि इंटेस्टिनल मोशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा और इलेक्ट्रोलाइट को जो ना क्या करवाएंगा, सिक्रेशन करवाएंगा, जिसकी वजह से वाटर का जो है कि यहाँ पर अकोमोडेशन होगा, और जो ड्राई जो स्टूल हो गया था तो ड्राई से वेट होगा और मोशन भी इजीली होगा। ये जर्बीसा टैबलेट की बात थी। उसके बाद में जो 4th नंबर पर वो है नित्यम टैबलेट। तो नित्यम टैबलेट ये वैसे तो एक आयुर्वेदिक टैबलेट है। तो इसमें जो हमको कैस्टर ऑयल मिलेगा, तो कैस्टर ऑयल स्टूल सॉफ्टनर की तरह वर्क करता है। कैस्टर ऑयल के अलावा यहाँ पर 7 इंग्रेडिएंट भी पाए जाते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट या हम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो कि स्टूल सॉफ्टनर की तरह या कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करवाने के लिए वर्क करता है। इस तरीके से लिक्विड पैराफिन ऑयल स्टूल सॉफ्टनर की तरह वर्क करता था, तो उसी तरीके से यहाँ पर कैस्टर ऑयल या नित्यम टैबलेट भी इसी तरीके से वर्क करेगा, जो कि म्यूकोजा लेयर पर एक कवरिंग फॉर्म करेगा और ऑयल की कवरिंग के साथ वो एक लुब्रिकेंट की तरह ये इस तरीके से वर्क करेगा। उसके अलावा हम सुक्राल ओ साइरप की बात करते हैं, तो सुक्राल ओ साइरप के अंदर जो सुक्राल फेट और ऑक्सीटाकेन है, ये यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होता है तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है, ड्राई स्टूल की वजह से इंजरी हो जाती है और वहाँ पर हमको अल्सरेशन के जैसा हमको देखने को मिलता है। जब भी अल्सरेशन होता है तो अल्सरेशन में जो उसकी म्यूकोजा लेयर रहती है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो और सुक्राल फेट और ऑक्सीटाकेन जो है तो ये निगेटिव चार्ज रहते हैं। जब भी ये निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बाइंड होता है तो वहाँ पर एक कवरिंग, एक कोटिंग का जो है कि कोटिंग फॉर्म होती है, और कोटिंग फॉर्म होने की वजह से सुक्राल फेट एंड ऑक्सीटाकेन ये एक एनेस्थेटिक की तरह वर्क करता है, और एनेस्थेटिक की तरह वर्क करने की वजह से जो पेन हमको देखने को मिल रहा था इंजरी की वजह से, तो वो पेन से सुक्राल ओ साइरप की वजह से यहाँ पर पेन से रिलीफ हमको देखने को मिलता है। तो ये बात करें हमने सुक्राल ओ साइरप की। उसके बाद में एक बात ये भी है कि सुक्राल ओ साइरप ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एनेस्थेटिक की तरह वर्क करेगा। ये वुंड को या इंजरी को हील नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसको एक कवरिंग बना के जो कि वहाँ पेन हो रहा था अंदर तो उससे रिलीफ करवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेन एमपीएस साइरप। पेन एमपीएस साइरप या ओमी एमपीएस साइरप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर साइरप है, तो उसकी हम बात करते हैं। तो पेन एमपीएस या ओमी एमपीएस साइरप के अंदर जो हमको देखने को मिलता है तो वो है सिमेथिकॉन। तो सिमेथिकॉन ये क्या करता है कि जब भी स्टमक के अंदर एक अकड़ाहट लगता है या गैस लगती है, जो कि गैस पास नहीं हो पाती, तो ये गैस पास नहीं हो पाती तो उसको जो है ना ये गैस को पास करवाने में मदद करता है, जो कि रेक्टल एनल पैसेज के थ्रू गैस जो है ना वहाँ से पास होने में मदद करता है सिमेथिकॉन इसलिए एक जो है ना एंटी फ्लैटुलेंट है, जो कि एंटी फ्लैटुलेंट की तरह वर्क करता है, एंटी फ्लैटुलेंट। ओके, तो जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर पेन एमपीएस और ओमी एमपीएस साइरप की जो है ना यहाँ पर मदद हम लेते हैं, यहाँ पर उसकी हेल्प लेते हैं। तो यहाँ हमने बात करें पहले मॉम प्लस साइरप की, क्रीमाफिन साइरप की, डुफालेक्स साइरप की। उसके बाद में हमने जर्बीसा टैबलेट की बात करें, नित्यम टैबलेट की बात करें, सुक्राल ओ साइरप की, और फिर हमने पेन एमपीएस या ओमी एमपीएस साइरप की बात करें। तो यहाँ हमने देखे कि जब भी कॉन्स्टिपेशन होता है तो इन 4 जो है ना कैटेगरी की ड्रग का यहाँ पर हम बात करते हैं। तो एक है बल्क फॉर्मिंग एजेंट। बल्क फॉर्मिंग एजेंट के अंदर हमने इसबगोल या वेजिटेबल फाइबर्स की हमने बात करें कि ये क्या करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक बल्क फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो स्टूल रहता है उसको वो आगे की तरफ पुश करता है। तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट की हमने बात करें। उसके बाद में जो स्टूल सॉफ्टनर रहते हैं तो ये ऑयली सब्सटेंस रहते हैं, जो कि म्यूकोजा लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं और स्टूल को जो है ना ये कवरिंग बनाकर उसको वो आगे की तरफ
जो है ना पुश करते हैं। उसके बाद में हमने बात करें ऑस्मोटिव परगेटिव की, तो ये क्या करते हैं, जो म्यूकोजा लेयर रहती है तो वहाँ पर जो ल्यूमेन रहता है तो वहाँ पर ऑस्मोलाइट को अकोनेट करते हैं, और ऑस्मोलाइट को अकोनेट होने की वजह से वहाँ पर वाटर भी खुद जो है ना उसकी वजह से आ जाता है, और जो ड्राई जो स्टूल था तो वो वाटर की वजह से वो वेट हो जाता है। उसके बाद में हम बात करें स्टिमुलेंट परगेटिव की, तो ये क्या करता है, जो म्यूकोजा लेयर जो रहती है तो म्यूकोजा लेयर को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो आगे की तरफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाए। तो इसकी तो ये हमने बात की है हमने आज के डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सायरप के बारे में।